चलो अच्छा है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक नया टैब खोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें टाइप करना है यूआरएल में MSME न्यू रजिस्ट्रेशन। ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट टैब खुलकर आएगा फॉर न्यू एंटरप्राइज हु आर नॉट रजिस्टर्ड एट येट एज एमएसएमई, उस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों एक बात और याद रखें कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्जेस हमें नहीं देना होता है। अगर कोई वेबसाइट है जिस पर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं और वो आपसे एट लास्ट आपसे चार्जेस मांगता है, तो आप समझ जाइएगा कि वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है और आपको ऑफिशियल वेबसाइट ढूंढनी है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लू रंग का एमएसएमई लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपकी वेबसाइट खुल रही है, यहाँ पर ब्लू रंग का एक टैब चल रहा है। ठीक है, ये आपकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है आधार नंबर और उसका नाम, जो भी आधार पर लिखा हो। ठीक है, आपको डालना है यहाँ पर आधार नंबर और वो नाम जो आधार पर है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी। उसके बाद जो भी आधार कार्ड पे आप आधार नंबर पे आपका जो भी रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, अगर आपका आधार पे नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको नंबर रजिस्टर्ड कराना होगा। दोस्तों इंटरनेट पे ऐसी कई वेबसाइट हैं जो कि एमएसएमई के नाम से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराती हैं, लेकिन वो आपसे चार्जेस लेती हैं। तो आप अगर वो आपसे चार्जेस ले रही हैं, ठीक है, और आप अगर ये लेकर ले रही हैं कि नहीं वो आपका कराएंगे, तो चलो जेन्युइन है। लेकिन अगर ये है कि नहीं वो ये शो ऑफ कर रहे हैं कि वो एमएसएमई की ऑफिशियल वेबसाइट से और फिर वो चार्जेस लेते हैं, तो वो फेक वेबसाइट है, उस पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। आपको ये याद रखना है कि एमएसएमई पर कोई भी चार्जेस नहीं होता रजिस्ट्रेशन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, हाँ ये हो गया। हम्म, ठीक है ठीक है, जी जी जी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टाइप ऑफ डालना है कि आपका टाइप क्या है, और यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड डालना है। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी जैम का रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो आपकी डिटेल्स जो है वहाँ पर भी सेव होती हैं, जहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिटेल्स जैम से निकाल लेता हूँ। मैं वो भी बताता हूँ कि जैम से कहाँ पर होती हैं और कैसे निकाली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑफिस आपकी डिटेल्स होगी कि आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल आपका होगा कि ये आपकी प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर डालना है प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर, तो वो भी मुझे जैम से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पैन नंबर जो है ये पैन डिटेल्स है। ठीक है, ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। और अगर आपके पास जैम का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जनरल डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, वहाँ से आप ये डिटेल्स निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना होता है पैन वैलिडेट। ठीक है, बस जब आपका पैन वैलिडेट हो जाता है उसके बाद आपको कंटिन्यू पे करके आगे बढ़ना होता है। उसके बाद यहाँ पर कि आप आईटीआर भरते हो या नहीं, आपका आईटीआर टाइप क्या है। ठीक है, जो आपने भर चुके होंगे तो आईटीआर वो आपका आ जाता है। जीएसटी आपका रजिस्टर्ड है या नहीं, ठीक है, आप जीएसटी की छूट होते करते हैं या नहीं, वो चीज़ें डिटेल्स आपको भरनी होती है। ठीक है, यहाँ पर नाम आपका अपने आप आ जाता है। मोबाइल नंबर आपको डालना है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर हम डालेंगे 97612474
036। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी भी आपको अगर आप चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। भूमि राज सिंह यादव 1959 भूमि राज सिंह यादव भूमि राज सिंह यादव 1959 @gmail.com। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है कि ओबीसी है या जनरल कैटेगरी है। ठीक है, ये सब डिक्लेरेशन करना है आपको। तो मैंने ओबीसी किया। ये है कि आपका ये आधार कार्ड जो है या जो फर्म है वो किस नाम से है, मतलब मेल है, फीमेल है, अदर है, मेल, स्पेशली डिसेबल है या नहीं, एबल है या नहीं। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है नेम ऑफ एंटरप्राइजेस। तो आप वो जीएसटी से ले सकते हैं, और अगर जीएसटी में नहीं है तो यहाँ पर आप बिजनेस प्रोफाइल से भी वो नाम उठा सकते हैं। ठीक है। फिर आपको दोबारा से वो नाम लिखना है, यूनिट ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिखना है। ठीक है। एड्रेस आपको यहाँ पर ऑफिस लोकेशन मिल जाएगा। आपको एड्रेस भरना है। पिन नंबर 282001। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। ऐड प्लांट करना है। ठीक है। सेम डिटेल आपको दोबारा भरनी है। B35। ठीक है। यहाँ पर मैंने नेम ऑफ प्रीमिसेस नहीं डाला है, मैं वो भी डाल देता हूँ, MS। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये डिटेल भी भरनी है। कृष्णा एंटरप्राइजेस। ठीक है। ये आपको डिटेल भरनी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश एंड आगरा।
ठीक है। आपको डालना है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, तो वो भी आपको जीएसटी से मिल जाएगा, और अगर आपका ऑलरेडी जैम का रजिस्ट्रेशन है तो वहाँ भी वो मिल जाएगा। ठीक है। ये 18/5/2015। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल डालनी है, वो डिटेल्स भी अगर जब का रजिस्ट्रेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो वहाँ पर भी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको डालना है यहाँ पर आपको एनआईसी कोड डालना होता है। आपको एनआईसी कोड नहीं पता तो वो भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये सर्च किया है एनआईसी कोड 520। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो एनआईसी कोड के अकॉर्डिंग या हम जो काम करते हैं, जो भी हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं सर्विस का या मैन्युफैक्चरिंग का, वो हमें देखना है कि क्या हम करते हैं।
मुझे कंस्ट्रक्शन की से रिलेटेड करना है, तो मैं वही सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, अदर प्रोफेशनल साइंटिफिक्स लेबर रियल अदर फाइनेंशियल इंश्योरेंस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेंस कंट्री। मैंने देखा तो था लैंड ट्रांसपोर्ट एंड हाउस फूड पब्लिशिंग एक्टिविटीज ब्रॉडकास्टिंग टेलीकम्प्यूटर इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंश्योरेंस अदर फाइनेंशियल रियल एस्टेट लीगल एक्टिविटीज हेड ऑफिस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग एक्टिविटीज बिल्डिंग एंड लैंडस्केप एक्टिविटीज मुझे एम्प्लॉयमेंट में जाना होगा। एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट एजेंसी एक्टिविटीज इन एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट एजेंसी। ठीक है, तो मैंने ये एक्टिविटीज ऐड कर दी हैं। हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं और सर्विस से रिलेटेड भी कर सकते हैं। मुझे सर्विस से रिलेटेड करनी थी तो मैंने यहाँ पर सर्विस से रिलेटेड किया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हम कितना डालते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पीएफ ईएसआई है, आप उसका भरते हैं, प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस भरते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फिर डालें। और अगर नहीं है, आप न्यूली एस्टेब्लिश्ड हैं, तो आप उसमें कम ही डालें, ताकि आपको पीएफ और ईएसआई के जब तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होता है, आप उस चीज़ को जो है ब्रीच ना करें। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ बिलो 15, यहाँ पर मैं 8 डालूंगा और यहाँ पर मैं 7 डालता हूँ और यहाँ पर 0। ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पर जो वैल्यू डालते हैं उसमें वो बाकी अपना टर्नओवर, हमारा जो आईटीआर हम भरते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो आगे वो ये यहाँ पर फैच कर लेता है डिटेल्स को। उसके बाद हमें यहाँ कुछ डिक्लेरेशन भरनी होती है कि जैम पर रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं, TRADS में रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिक्लेरेशन भरते हैं। उसके बाद ये फाइनल हो जाता है और हम यहाँ पर इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, इन केस सबमिट करते वक्त हमारे से कोई चीज़ छूट जाता है या रह जाता है, तो वहाँ पर वो नहीं होगा और रेड मार्क दिखाने लगेगा कि ये चीज़ आपका रह गया है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर आपका दिखा रहा है हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं भरा है, तो वो उसको रेड मार्क दिखा रहा है। और मैंने यहाँ पर ये डिटेल्स नहीं फिल की है। ठीक है, तो इसके लिए ये दिखा रहा है। मैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स भी सेलेक्ट कर लेता हूँ।
अब हम हमें सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पर नेट पे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए कोड आ रहे हैं, तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, ये डाल के हमें ओके करना होता है। फिर अगेन सबमिट एंड जनरेट ओटीपी। लगता है फिर कुछ रह गया है, देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरा ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। फिर से मुझे ओटीपी वेरीफाइड करनी होगी। ये कैप्चा डालना है और फिर से ओटीपी डालनी है। एक ओटीपी और आई होगी। हेलो, दोस्तों एक ओटीपी जो ये और एक दो बार ओटीपी डलती है, तो ये फाइनल ओटीपी है। ये डालने के बाद ये हो जाएगा। एक ओटीपी और आई होगी, एक ओटीपी और आई होगी, एक और ओटीपी आई होगी। हाँ हाँ हाँ। थ्री एट सेवन 568। ठीक है, आपका हो गया रजिस्ट्रेशन। और इसके बाद इसमें आपको कुछ एडिट कराना हो तो वो हो जाएगा बाद में। हाँ ठीक है ठीक है, अब मैंने देख लिया। ओके। हाँ मैं